बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा भरा रखे। जी जनाब, तो आज ज़बरदस्त सी कच्चे आम की चटनी के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी खिदमत में। आम जब मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले आपको कैरी या कच्चे आम नज़र आते हैं और कच्चे आमों की बनाते हैं हम चटनी ज़बरदस्त सी। अलग अलग तरीके से हर घर पे ये चटनी बनाई जाती है और आम की इस चटनी को खूब इंजॉय करते हैं खानों के साथ। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये चटनी बनाऊंगी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी कच्चे आमों की, जो कि मैंने लिया आधा किलो, और लहसुन का एक बंच लिया है और हरी मिर्चें ली हैं 10 अदद। हरी मिर्चों को कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। और ये सरसों का तेल है जो कि प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। ये मैंने लिया है 5 टेबल स्पून। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कच्चे आमों की जो ऊपर की लेयर होती है, स्किन होती है, इसको छील लेंगे। लेकिन उससे पहले इसको अच्छी तरह से धो लिया है। कच्चे आमों को धोकर खुश्क करके फिर इसकी स्किन को हम पील ऑफ करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसकी सारी स्किन को पील ऑफ कर देंगे। आप पीलर से भी कर सकते हैं और आप छुरी की मदद से भी कर सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। तमाम आमों की स्किन को मैंने रिमूव कर दिया है। अब इसको 4 पीसेस में कट करेंगे। 4 पीसेस में कट करने के बाद जो बीच में इसके अंदर गुठली होती है, उस गुठली को हम निकाल देंगे, क्योंकि उसका हमें कोई काम नहीं है चटनी में, इसको फेंक देंगे। इसी तरह से सारे आमों को आप जब 4 पीसेस में कट करेंगे तो गुठली निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा और इजी वे में आप इसकी सीड को इनसे अलहदा कर सकेंगे। तो ये देखिए, मैंने तमाम कैरी को कट कर लिया और उनकी गुठलियों को रिमूव कर लिया है। अब क्या करेंगे, तमाम कैरी को 1 बाई 1 बारीक बारीक पीसेस में कट कर लेंगे। बारीक बारीक पीसेस में कट करने से आपको जब ये आप पीसना स्टार्ट करेंगे चटनी को, तो आपको आसानी हो जाएगी और फटाफट से चटनी भी रेडी हो जाएगी। ये चटनी आप चावल, रोटी या फिर पुलाव, बिरयानी, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। ये देखिए, मैंने तमाम कैरी को कट कर लिया। अब एक मिक्सी जार, ब्लेंडर जार ले लिया, उसके अंदर ये कैरी के टुकड़ों को डाल दिया है और हरी मिर्चों को भी ऐड कर देंगे, लहसुन को ऐड कर देंगे और एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट जिसके बगैर ये चटनी अधूरी है, नमक। नमक हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वाटर ऐड करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये ज़बरदस्त सा स्मूथ सा ग्राइंड हो जाएगा। ये देखिए, पिसते हुए भी मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ कि ये कितना स्मूथ सा, ज़बरदस्त सा, क्रीमी सा ये रेडी हो रहा है। तो ये जब आप पीस लें तो फिर उसके बाद आप इसको एक ज़बरदस्त से बोल में शिफ्ट कर लें और ये ज़बरदस्त सी, बारीक, स्मूथ सी, क्रीमी सी कैरी की चटनी रेडी हो गई है। आप इसके ऊपर ऑयल भी डालकर रख सकते हैं। इसको आराम से स्टोर कर सकते हैं या फिर एयर टाइट जार के अंदर रखकर फ्रिज में रखते हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल एज अ प्रिजर्वेटिव काम करेगा और इस चटनी को ख़राब होने नहीं देगा। तो ये चटनी ऐसी चटनी है कि जब आपके घर पर कोई भी सालन नहीं बना हुआ हो तो आप सिंपली चटनी और रोटी भी आराम से खा सकते हैं। ज़बरदस्त सी वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ उनका तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया और मेरी वीडियोज़ को इतना ज़्यादा पसंद किया। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और आप इस सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स के साथ इस चटनी को अपने घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये चटनी कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।